ट्रीज का अब हमारे पास टॉपिक है, देखते हैं अब हमारे पास जो है वो ट्रीज में क्या है। ये स्लाइड्स आपको भेजी हुई हैं, ठीक है जी। और इसमें हमने क्लास में बात की थी कि हम जो है वो कवर करेंगे आज जो है उसमें जो ट्राइवर्सिंग है वहाँ तक, और ट्री को क्रिएट वगैरह भी कर लेंगे, वो चीज़ें भी देखेंगे। तो चलिए जी, ट्रीज हमारे पास हैं। तो ट्रीज की अगर हम बात करें, हमने कहा था कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि हमारे पास ट्री, हमारे पास एरेज हैं, क्यूज हैं। फिर एरेज की फर्दर हमने जो है वो कुछ एप्लीकेशन देखी थी जिसमें हमारे पास जो है वो सॉरी एरेज और लिंक लिस्ट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। और एरे की जब हमने फिर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी तो उसमें एप्लीकेशन की हमने बात की थी। तो उसमें हमारे पास जो है वो स्टैक और क्यूज आ गए थे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। फिर हमने लिंक लिस्ट देखा था। लिंक लिस्ट में भी हमने उसकी कुछ टाइप्स देखी थी। सिंपल लिंक लिस्ट हमारे पास थी, फिर डबली लिंक लिस्ट हमारे पास थी, वो हमने डिस्कस किया था। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो सबसे पहले है ट्रीज। ट्रीज हैं, ग्राफ हैं, दोनों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। ट्रीज की अगर हम बात करें तो अगेन ये हमारे पास जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ये नॉन लीनियर जो है वो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है जो ट्री है। हिरारिकल जो है वो रिलेशनशिप होता है हमारे पास डेटा के दरमियान में। जिस तरीके से ये देखिएगा सर जी, सर बोलिए। सर हेरारिकल का मतलब क्या होता है? हेरारिकल का मतलब क्या होता है सर? हाँ, अभी तो मैंने सिर्फ ये वर्ड पढ़ा ही है, ठीक है जी। तो हिरारिकल रिलेशनशिप है जिस तरीके से, ये देखें, ये जो ट्री है ना, ये एक हिरारकी है। हिरारकी होती है, देखें ये बेसिकली हमारे पास एक नोड है, इसके जो है वो हमारे पास ये तीन चाइल्ड्स हैं। फिर ये एक हमारे पास जो है वो नोड है, इसके ये दो चाइल्ड हैं। तो ये एक जो है वो हिरारकी कहलाती है। जो ट्री स्ट्रक्चर है ना, ये देखिएगा, लेट सपोज ये एक पूरी की पूरी जो है वो हिरारकी है। यहाँ देखिएगा हमारे पास माई कंप्यूटर है। अगेन अगर हम इसको ओपन करते हैं तो फिर इसमें हमारे पास जो है ना वो फर्दर दो इसके चाइल्ड हैं। एक हमारे पास फ्लॉपी ए है, एक सी ड्राइव है, दो ड्राइव्स हैं। देन अगर हमने सी को फिर फर्दर ओपन किया तो सी में हमारे पास जो है ना, यानी ये हमारे पास मेन जो है जिसको हम वैसे रूट कहते हैं। अभी इसकी जो टर्म्स हैं वो हम देखेंगे, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो देखेंगे। इस बेसिकली इस मेन के दो जो है ना वो क्या है, चाइल्ड हैं। ये दो इसके जो है वो चाइल्ड हैं, एक फ्लॉपी डिस्क है और एक सी ड्राइव है। अच्छा, सी को फर्दर अगर ओपन किया तो सी के जो चाइल्ड है ना, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है और ये है। ये इसके जो है वो एक दो, और डेफिनेटली एक चाइल्ड ये भी है, तीन चार पांच, ये पांच इसके चाइल्ड हैं। फिर फर्दर इसके भी दो चाइल्ड हैं, इसका भी फर्दर एक चाइल्ड है। ये जो होस्ट नेम न्यूज है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। देन इसका फर्दर एक चाइल्ड है, मे बी इसके और चाइल्ड है, एंड सो ऑन। तो ये एक हिरारकी कहलाती है। हिरारकी बेसिकली जो डिफरेंट हमारे पास लेवल्स हैं उनके दरमियान में रिलेशन। ट्रीज में जो है ना वो नॉर्मली नॉर्मली नहीं, जो ट्री में रिलेशन होता है वो पेरेंट चाइल्ड का होता है। देखिए ये एक पेरेंट है, इसके जो है वो क्या है, ये दो चाइल्ड हैं। इस पेरेंट के ये जो है वो सिर्फ दो चाइल्ड हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसका जो है वो कलर को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, रेड तो पहले ही हुआ है, ठीक है जी। अब ये पेरेंट है, इस पेरेंट के जो है ना वो दो चाइल्ड हैं, एक ए है एक सी है। अच्छा, सी का कोई चाइल्ड नहीं, ए का कोई चाइल्ड नहीं है, सी के फिर फर्दर में भी एक दो तीन चार चाइल्ड हैं। ये एक हिरारिकल स्ट्रक्चर है। ये जो ट्री का जो एक स्ट्रक्चर होता है, उनके जो नोड्स के दरमियान में जो रिलेशन होता है, इसको हिरारकी कहा जाता है, ठीक है जी। या जिस तरीके से लेट सपोज हम ये कहें एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ देखिएगा, सपोज हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में जो है ना वो सबसे टॉप पे जो है वो क्या होते हैं, वीसी होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर होता क्या है कि वीसी के अंडर में जो है ना वो रजिस्ट्रार होते हैं। रजिस्ट्रार जो है वो एक रजिस्ट्रार होगा, वो वीसी के अंडर में होगा। फिर हमारे पास जो है ना वो कुछ डीन्स हैं। अच्छा, ये एक हिरारकी है कि वीसी के अंडर में रजिस्ट्रार और डीन्स हैं। फिर डीन्स जो है ना वो फर्दर एक से ज्यादा हो सकते हैं। हमारे पास साइंस के डीन है, ठीक है जी। हमारे पास जो है वो आर्ट्स की एक फैकल्टी है, उसका भी एक डीन होगा। फिर हमारे पास जो है वो फार्मेसी की एक फैकल्टी है, या कॉमर्स की हमारे पास, या बिजनेस की एक फैकल्टी है, फार्मेसी की एक फैकल्टी है। अच्छा, रजिस्ट्रार के अंडर में भी जो है ना वो फिर फर्दर कुछ डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक होता है, डिप्टी रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट है, डिप्टी रजिस्ट्रार जर्नल है। फिर ये फर्दर जो फैकल्टी है ना, लेट सपोज साइंस की फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी में फिर डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत
बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उसमें जो है वो उनके क्या होते हैं, चेयरमैन्स होते हैं या जो भी इंचार्ज हैं वो होते हैं, देन उसमें फैकल्टी पर और टीचर्स होते हैं। तो ये जो होता है ना, ये एक हिरारिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। ट्री जो है ना वो हिरारिकल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है, या हिरारिकल स्ट्रक्चर जो है उसको हम इन जनरल ये कह रहे होते हैं कि वो एक ट्री है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल ट्री है। ये एक हमारे पास जो है ना वो कंप्यूटर में जो उसके डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स हैं, ये एक उसका स्ट्रक्चर है, उसका एक ट्री है या उसकी एक हिरारकी है। या यहाँ पे देखिएगा, लेट सपोज ये हमारे पास एक हिरारकी है, एक ट्री हमारे पास है, उसकी हिरारकी है, मैमल है, मैमल में फिर फर्दर 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 आगे मूव कर रहे हैं। या हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखें, अगर शायद कोई दिया हुआ है यहाँ, और हमारे पास कोई फैमिली ट्री वगैरह, अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं जहन में था शायद कोई फैमिली ट्री वगैरह भी एग्जाम्पल में दिया हो, नहीं है। जिस तरीके से फैमिली ट्रीज होते हैं हमने बनाए हुए होते हैं, या अक्सर लोगों के फैमिली ट्री जिसको उर्दू में हम शजरा नसब कहते हैं ना, ये हमारे दादा थे, फिर उनके इतने बच्चे थे, या अक्सर आप लोगों ने अपने चले फैमिली ट्रीज ना देखे हो, जिस तरीके से अंबिया का फैमिली ट्री है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फैमिली ट्री है कि वो उनके आबा अजदाद में जो है वो तो वैसे हजरत इब्राहिम से शुरू होगा, बट अगर जो है वो हम वहां से शुरू करें हजरत हाशिम से, और फिर फर्दर सो ऑन आगे वो मूव करता है, तो एक पूरा ट्री स्ट्रक्चर होता है। तो ये हिरारकी कहलाती है कि ये है, ये फिर उसके फर्दर ये पेरेंट्स एंड चाइल्ड एंड सो ऑन। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना वो हिरारिकल स्ट्रक्चर या हिरारिकल रिलेशनशिप जो है वो कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, ट्री में होता क्या है कि हमारे पास कुछ डेटा आइटम्स होंगे, जो डेटा आइटम्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं कि वो नोड्स हैं। बेसिकली डेटा आइटम नोड्स पे रखे होते हैं, जिस तरीके से ये एक नोड है, ये यहाँ पे कुछ डेटा आइटम रखा होगा, ये एक नोड है, यहाँ कुछ डेटा आइटम है, एक नोड ये है, फिर ये फर्दर नोड्स हैं। हर नोड जो है ना ट्री में किसी डेटा आइटम को जो है वो क्या कर रहा होता है, कंटेन कर रहा होता है। तो उसमें हमारे पास डेटा आइटम्स होते हैं, और उनके दरमियान में ये हमारे पास एजेस हैं, और जो के सॉरी डिफरेंट नोड्स के दरमियान में रिलेशन जो है वो हमें बता रही होती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट एजेस हैं, ये हमारे पास जो है वो क्या है, नोड्स हैं। नोड्स जो है वो कंटेन कर रही होती हैं आपके डेटा एलिमेंट को, डेटा आइटम को, जो जो एजेस हैं वो उनको कनेक्ट कर रही होती हैं। तो जितना हमें जो डेटा मिलेगा वो डिफरेंट जो है वो क्या होगा, नोड्स के ऊपर जो है वो मिलेगा। अच्छा, अगेन एक चीज सुन लीजिएगा जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप लोग जो लॉग इन हुए हुए हैं तो अपनी जो आईडी है उसको आप अपने नेम में जो है वो रीनेम कर लें, अपना नेम रख लीजिए। जिस तरीके से ये कोई HI है, वट एवर HI, तो आप रीनेम करके अपने नेम से लॉग इन हो तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है जी, आपके पास ऑप्शन है वो इनेबल है रीनेम का, रीनेम कर लीजिए। तो डेटा आइटम्स हमारे पास होंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास जो रूट, अच्छा होता क्या है, स्पेशल नोड एक है जिसको रूट कहते हैं। बेसिकली स्पेशल नोड क्या है, जो पहली नोड होती है ना ये रूट नोड कहलाती है। अच्छा, ये आगे हम देखेंगे, हमने उसको मेंशन भी किया हुआ है, ये रूट नोड कहलाती है। रूट नोड जो है किसी भी ट्री की फर्स्ट नोड होगी, या आप ये कह सकते हैं कि उसका इंसिस्टर है, जो पहला उसका जो भी फादर होगा ना, जो ग्रैंड 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 फादर होगा, देन फर्दर उसके चाइल्ड होंगे, उसको हम रूट नोड भी कहते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, देखते हैं ये हमें आगे मिलेगा भी। अच्छा, अगेन ये ट्री स्ट्रक्चर है, कहाँ आपने ट्री स्ट्रक्चर देखा, तो एक डेफिनेटली ये ट्री स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा। आप अभी अपना लैपटॉप कंप्यूटर ऑन करें, माई कंप्यूटर पे क्लिक करें, देन आप CDE ड्राइव्स होंगी उन पे क्लिक करेंगे, फर्दर हमारे पास फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स एंड सब फोल्डर, ये एक ट्री स्ट्रक्चर है, ये एक हिरारकी है जो कि है ना यहाँ पर है। और जो सिंपल हम ट्री की बात करें ना, तो ट्री में सिर्फ पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, ये उसका पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड हैं, देन ये पेरेंट होगा, ये उसके चाइल्ड होंगे, ये जो चाइल्ड होंगे ये सिबलिंग्स होंगे, एंड सो ऑन, इस तरीके से है। तो जो डिक्शनरी भी है, एग्जाम्पल ऑफ ट्री में देखें डिक्शनरी है, ये जो डिक्शनरी स्ट्रक्चर है ना ये भी ट्री का ही स्ट्रक्चर होता है। अगर हम थेसारस वगैरह देखें वो भी एक ट्री स्ट्रक्चर है। डिक्शनरी में हमारे पास ए है, फिर ए के फर्दर वर्ड्स होंगे, उसमें फिर ए वाला होगा, फिर ए बी वाला होगा, एंड सो ऑन। हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। फैमिली ट्री की अगर हमने बात की, वो भी एक ट्री स्ट्रक्चर है। कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। ये जो है वो क्या है, ये यूनिवर्सिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका चार्ट है।
कि उसका हेड कौन होगा, फिर उनके अंडर में कौन होंगे। अच्छा बाय द वे वीसी के ऊपर भी हमारे चांसलर हैं, वाइस चांसलर से ऊपर जो है वो क्या है, चांसलर हैं। तो जो चांसलर हैं वो प्रेसिडेंट है। अच्छा अब अगर हम सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वीसी से ऊपर जो है वो सिर्फ चांसलर होंगे, चांसलर, वाइस चांसलर एंड देन ये सारे के सारे। बट अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो जो चांसलर हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके अंडर में बहुत सारे वीसीज हैं। जितनी फेडरल की यूनिवर्सिटीज हैं वो एक ही वाहिद चांसलर है, प्रेसिडेंट एक चांसलर है, उनके अंडर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबके वाइस चांसलर उनके अंडर में। फिर हर वाइस चांसलर के जो है वो रजिस्ट्रार और डीन्स हैं, और फिर रजिस्ट्रार के अंडर में जो हमने कहा डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार के अंडर में फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और फिर बाकी फर्दर उसका वो एक पूरा हिरारकी जो है वो चल रही होती है इस तरीके से। ठीक है जी। टेबल ऑफ कंटेंट वो भी एक ट्री के स्ट्रक्चर को जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट भी फॉलो कर रहा होता है। अच्छा अगेन ये एक एग्जांपल कंप्यूटर में अगर हम बात करें, टिक टैक तो जो गेम है, ये जो हमारे पास गेम है, इसको भी जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो ये भी ट्री ही पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। अभी जो बी और सी क्लास सेक्शन में हमने क्लास ली तो वहां भी मैं उनको बता रहा था, अगर आप इसको वैसे बाय द वे सी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफी ज्यादा आपको डिफिकल्टी होती है। हमने टिक टैक टो जो है वो सी में भी इम्प्लीमेंट किया हमने। फिर जिस जमाने में हम पढ़ते थे, लेट 90 की बात है, 99 में फिर विजुअल बेसिक हमने पढ़ी, विजुअल लैंग्वेज एक पढ़ी, तो विजुअल बेसिक में भी इसको इम्प्लीमेंट किया, निस्बतन आसान था। मगर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो फिर ट्री के जो हिरारकी है ना, ट्री स्ट्रक्चर या हिरारकी, उसको फॉलो करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं, देखिए ऑप्शन तो इसमें जो है ना, नाइन नाइन हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 ऑप्शंस हैं। आप किसी पे भी ना टिक कर सकते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भी है किसी पे भी टिक कर सकता है। लेट सपोज आपने, अब ये 9 ऑप्शन है ना, तो 9 ऑप्शन का मतलब है आप इस पे फर्स्ट वाले पे भी टिक कर सकते हैं, सेकंड पे भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट है, आइदर वो सेकंड है या वो हमारे पास, ये देखें वो आपने फर्स्ट पे किया या इधर सेकंड पे किया या थर्ड पे किया, या यहाँ हो सकता है या फिर इस सेकंड वाले पे हो सकता है। नेक्स्ट उसमें जो है ना वो इसके ऊपर हो सकता है, यानी आपने इसके ऊपर टिक कर दिया। नेक्स्ट उसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 9 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा लेट सपोज कि आपने जो है ना वो किसी भी एक पे जो है वो टिक कर दिया। लेट सपोज आपने इस वाले पे किया, अब देखिए इस एक करने पे फर्दर आपके पास जो है वो क्या है, 8 डिफरेंट ऑप्शन होंगे। अगर आपने इस पे टिक किया, फर्स्ट प्लेयर ने इस पे जो है वो टिक किया, तो सेकंड जो है ना वो यहाँ पे कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस एक ऑप्शन पे इसके 8 डिफरेंट चाइल्ड होंगे। देखिए यहाँ भी वो टिक कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, ये तो फिल हुआ हुआ है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फर्दर जो है ना वो क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। अच्छा चलें, आपने यहाँ पे कर दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट प्लेयर ने यहाँ पे किया, सेकंड ने यहाँ पे किया। अब इसके फर्दर 1 2 3 4 5 6 7, 7 चाइल्ड इसके भी होंगे, क्योंकि 7 ऑप्शन है ना कि वो कहां पर कर रहा है। फिर कोई टिक कर दिया, फिर तो एक एक ऑप्शन पे फर्दर पूरा एक ट्री बन जाता है, फर्दर एक पूरा ट्री बन जाता है, एंड पूरा ट्री बन जाता है। अच्छा ये कहलाता है एन अरे ट्री, एन अरे ट्री। ऐसा ट्री जिसकी एन ब्रांचेस हो, यानी एक पेरेंट के एन चाइल्ड हो सकते हैं। देखें फर्स्ट जो ये रूट है ना, इसके 9 चाइल्ड होंगे, फिर फिर किसी भी एक चाइल्ड का लेंगे उसके 8 चाइल्ड होंगे, फिर फर्दर उसके जाएंगे 7 चाइल्ड होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 4 3 2 1। इसी तरह हर चाइल्ड के फर्दर चाइल्ड होंगे। तो ये एक पूरा ट्री स्ट्रक्चर है। अगर आप टिक टैक तो इम्प्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट मुश्किल क्या है, हमें गेम खेलना आता है, हम कर सकते हैं। बट एक पूरी हिरारकी जो है ना वो इस गेम को इम्प्लीमेंट करते हुए फॉलो आपको करनी होती है। अच्छा सी में मुश्किल इसलिए होता है, लेट सपोज यहाँ पे टिक किया तो वो एक तो ग्राफिकली आपको वो करना है। फिर अगर वो यहाँ पे टिक करता है, लेट सपोज दो काम हो सकते हैं, आप एरो से जाके कोई नंबर यहाँ पे इनपुट करवा दें, आप माउस से टिक करा रहे हैं, माउस से करा रहे हैं, फिर इसकी लोकेशन भेजनी होगी, फिर देखना होगा कहाँ किया। अच्छा ये किया तो फिर फर्दर क्या ऑप्शन होंगे। अगर आप किसी विजुअल लैंग्वेज पे जाते हैं ना या ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज पे, तो वो फिर बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। उसमें तो आपने लेट सपोज बटन ही बना दिए, 9 बटन बना के नंबर असाइन कर दिए और टिक किया, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला जो है ना वो कैप्शन टिक हुआ है, तो फर्दर आप कर सकते हैं। बट एक ट्री स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे जो है वो फॉलो किया जा रहा होता है। ठीक है।
चले, ये भी एक ट्री स्ट्रक्चर है, डिसीजन ट्री, ठीक है जी। मैमल है, क्या है, फर्दर पानी का रहने वाला है, नहीं है, क्या है, स्केल्स हैं, नहीं है, लेग्स हैं, नहीं है, वट ये भी एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक हायरार्की है जो कि फॉलो की जा रही होती है। अच्छा, बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करें, जो भी हमने बात भी की थी कि हम डिफरेंट जो है वो टर्मिनोलॉजीज इसमें जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो पहला वाला होता है ना, ये रूट होता है। ये एक ट्री है, ये जो फर्दर एक जितना भी बड़ा ट्री होगा, इसकी जो पहली नोड होती है ना, ये रूट नोड कहलाती है। रूट नोड एक ही है। अच्छा, ये रूट नोड है, ये पेरेंट भी है, इस पेरेंट के ये 1 2 3 चाइल्ड हैं, ठीक है। फिर फर्दर इसके भी 2 चाइल्ड हैं, तो ये भी पेरेंट्स होंगे। अच्छा, ये जो पहला वाला होगा उसको हम रूट कहते हैं, उसके अलावा जितने होंगे वो पेरेंट होंगे। लेट सपोज इसके ये 3 चाइल्ड हैं, इस रूट के ये 3 चाइल्ड हैं, बट ये वाला जो चाइल्ड है ना, ये पेरेंट भी है। क्यों? क्योंकि इसके फर्दर 2 चाइल्ड हैं, तो ये पेरेंट है, फिर ये इसके चाइल्ड हैं। अच्छा, अब देखें, ये 2 भी चाइल्ड हैं, ये बेसिकली ये तीनों रूट के चाइल्ड हैं, बट ये वाला जो चाइल्ड है ना, ये पेरेंट भी है क्योंकि इसके भी 2 चाइल्ड हैं। अच्छा, इसका अगर फर्दर कोई चाइल्ड नहीं, इसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं, मतलब वो नोड्स, और ये सारी नोड्स कहलाती हैं। ये रूट नोड है, ये पेरेंट नोड्स हैं, ये पेरेंट नोड है, ये जो चारों नोड्स हैं ये चाइल्ड नोड्स हैं। ऐसी नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता, वो जो है वो क्या कहलाती हैं? मतलब ऐसी नोड जिनका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, वो लीव्स नोड कहलाती हैं। लीफ नोड्स जो है वो ऐसी नोड्स होती हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता। तो जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं ना, उसमें हमारे पास रूट है। रूट का तो मतलब है कि वो जो हमारे पास ये है। बट देखें, सब ट्री की अगर हम बात करें ना, लेट सपोज ये हम एक सब ट्री ले लेते हैं। अगर हम ये एक हमारे पास सब ट्री है, तो इस सब ट्री में फिर हम क्या कहेंगे कि ये रूट है, ठीक है ना। ये रूट है क्योंकि फिर फर्दर इसके कुछ चाइल्ड होंगे। अगर लेट सपोज यहाँ पर और भी कुछ होते और ये एक पूरा सब ट्री होता, तो फिर ये रूट हो जाता। फर्दर इसके कोई चाइल्ड होते तो ये रूट हो जाता। तो रूट एक्चुअल तो वो पहला वाला है, बट अगर हम कोई उसका सब पार्ट लेते हैं तो फिर उसमें भी हमें रूट मिलेगा, ठीक है जी। तो और ऐसी नोड्स जिनका कोई चाइल्ड नहीं है हुआ, फिर वो लीफ नोड जो है वो कहलाती हैं, ठीक है जी। डेटा आइटम जो है वो नोड कंटेन कर रही होती है, ये हम बात कर चुके हैं। द हाईएस्ट डेटा आइटम इन द जो डेटा आइटम इन द ट्री इज कॉल्ड द रूट। हाईएस्ट ये वाला होगा, जो पहला वाला होगा, वो रूट नोड जो है वो कहला रही होती है। बाकी जो है ये पेरेंट है, पेरेंट के फर्दर चाइल्ड होंगे। लीफ नोड क्या होगी? लीफ नोड वो होगी जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा। यानी ये लीफ नोड है, ये वाली लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ है, और ये भी लीफ है, ये भी लीफ नोड है। और ये दोनों नोड्स भी जो है वो क्या है? लीफ नोड, लीव्स हैं या लीफ नोड्स हैं, क्योंकि इनके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है जी। अगेन ट्री, ये रूट नोड है, ये ब्रांचेस हैं या एजेस हम इन्हें कह देते हैं, ठीक है जी। ये इसके 1 2 3 चाइल्ड हैं, इसके 1 2 3 हमारे पास चाइल्ड हैं, ठीक है जी। और फिर फर्दर इसके भी कुछ चाइल्ड हैं। अच्छा, ये वाले जो चाइल्ड हैं ये सबलिंग्स कहलाते हैं। ये तीनों जो है वो सिबलिंग्स हैं, ये तीनों सिबलिंग्स हैं। अच्छा, ये दोनों भी सिबलिंग्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, बल्कि ये तीनों सिबलिंग्स हैं, ये तीनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है जी। ये एक ही पेरेंट के जो चाइल्ड होंगे वो सिबलिंग्स कहलाएंगे। ये 2 हमारे पास सिबलिंग्स हैं, ये 3 हमारे पास सिबलिंग्स हैं। अच्छा, चाइल्ड इसमें कौन, लीफ नोड कौन कौन सी हैं? ये लीफ नोड है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, और ये 2 लीफ नोड्स हैं। ऐसी नोड्स जिनके फर्दर चाइल्ड नहीं होंगे, वो लीफ नोड्स जो है वो कहलाती हैं, ठीक है जी। जर्नल ट्री एक ऐसा ट्री जिसकी मतलब मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, जैसे हमने कहा एनरी ट्रीज है ना। तो देखें, इसकी हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, यहाँ भी 3 है, इसकी कोई नहीं है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं। तो ये एक जर्नल हमारे पास जो है वो ट्री जो है वो कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरनल नोड्स क्या होती हैं? इंटरनल नोड्स वो होती हैं जिनके चाइल्ड हो, मतलब फर्दर चिल्ड्रन हो। ये जो नोड होगी ना, ये इंटरनल नोड होगी। ये वाली नोड भी इंटरनल नोड होगी। इसका तो फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, इंटरनल नहीं है। तो ये जो इंटरमीडिएट या इंटरनल नोड्स भी कहते हैं। लेट सपोज इसका इसका कोई फर्दर चाइल्ड होता, लेट सपोज इसका भी एक ही चाइल्ड होता। अगर इसका चाइल्ड होता तो फिर ये वाली नोड भी इंटरनल नोड कहलाती। ये इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है, क्योंकि इसका एक चाइल्ड है। तो जो बेसिकली जो पेरेंट नोड्स होती है ना, उनको हम इंटरनल नोड्स भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो क्या है? उसके बाद हमारे पास है जनाब यहाँ पे डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड भी हम कह सकते हैं, वो एक अलग चीज होती है। और डिग्री ऑफ ट्री, 2 चीजें हमारे पास हैं, एक डिग्री ऑफ नोड है, एक डिग्री ऑफ ट्री हमारे पास है, ठीक है जी। देखिए, ये एक हमारे पास कोई सा भी जो है वो ट्री है, एक ट्री है, उसका रूट नोड ए है, फर्दर उसके 1 2 3 चाइल्ड हैं, फिर बी के 2 चाइल्ड हैं, सी के 2 चाइल्ड हैं, डी के 3 चाइल्ड हैं, ठीक है जी। ई का 1 चाइल्ड है, एफ के 2 चाइल्ड हैं, एंड सो ऑन, कुछ हमारे पास डिफरेंट चाइल्ड हैं।
अच्छा, डिग्री क्या कहलाती है? डिग्री बेसिकली क्या होती है? डिग्री अगर हम बात करें किसी भी नोड की डिग्री ना, तो डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ चाइल्ड्स। डिग्री का मतलब होगा नंबर ऑफ सब ट्रीज, यहाँ पे लिखा हुआ है। या हम सिंपल कहेंगे कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ नोड है ना, किसी भी नोड की डिग्री, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उस नोड के जो चिल्ड्रन होंगे ना, वो कितने हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरीके से जो डिग्री ऑफ ट्री है ना, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ ट्री जो है, वो क्या होती है? वो होती है मैक्सिमम जो हमारे पास ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए ऑफ एनी नोड। किसी भी नोड के जो ज्यादा से ज्यादा चिल्ड्रन होंगे ना, वो डिग्री ऑफ ट्री कहलाएगी। यानी सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की डिग्री क्या है, तो ए के नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? ए का है इमीडिएट चिल्ड्रन होंगे ना, ए के हैं 1 2 3, तो ए की जो डिग्री है वो 3 है। लेट सपोज मैं आपसे पूछूं बी की डिग्री क्या है, बी के 2 चाइल्ड हैं, तो बी की डिग्री 2 है, सी की भी डिग्री 2 है, डी की डिग्री क्या है? 1 2 3, ई की डिग्री क्या है? 1 है, एफ की 2 डिग्री है, जी की जो है वो 1 डिग्री है, एच की कोई डिग्री नहीं। जो लीफ नोड होंगे ना, उनकी डिग्री 0 होगी। आई की डिग्री 0 है क्योंकि ये भी लीफ नोड है। जे के हैं 1 2 3 4 चाइल्ड, ये देखें जे के जो हमारे पास 4 चाइल्ड हैं, तो जो जे की डिग्री होगी वो 4 होगी। के की डिग्री जो है वो 0 है क्योंकि लीफ नोड की डिग्री जो है वो 0 होगी। तो यहाँ पर अगर हम ए की डिग्री की बात करें तो वो 3 है, ये देखिएगा, ये 3, उसके 3 चिल्ड्रन है। बी के जो है वो 2 चिल्ड्रन है, सी के भी 2 हैं, डी के 3 हैं, और जे के 4 हैं। तो ये हैं डिफरेंट नोड्स की डिग्री। अच्छा, अगर हम बात करें कि ट्री की डिग्री क्या है, तो ट्री की डिग्री का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होंगे ना, जे के हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास डिग्री डिग्री ऑफ ट्री क्या है, तो जो डिग्री ऑफ ट्री होगा वो क्या होगा? वो 4 होगा। जिस भी नोड के जितने भी, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे ना, वो उस ट्री की डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो नोड्स की तो डिफरेंट डिफरेंट आ गई, बट ट्री की डिग्री जो है वो क्या होगी? ट्री की जो डिग्री है वो डिग्री होगी 4। ठीक है जी। अच्छा, ये डिग्री ऑफ ट्री यहाँ पर बल्कि मेंशन भी है, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड इन अ गिवन ट्री, तो जो मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर हमने बात की कि मैक्सिमम जो है वो जे की डिग्री 4 है, तो जो ट्री है ना उसकी डिग्री भी क्या होगी? ट्री की जो डिग्री होगी वो भी 4 होगी। नोड विद 0 डिग्री, एक ऐसी नोड जिसकी 0 डिग्री होगी, वो क्या होगी? वो लीफ नोड होगी, या लीफ नोड को हम टर्मिनल नोड्स भी कहते हैं। टर्मिनल नोड्स, जो लीफ नोड होती हैं वो टर्मिनल नोड्स भी कहलाती हैं। ठीक है, यही बात हमने की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है MNIO और भी कुछ है, वो लीफ नोड है, वो लीफ नोड है, तो उनकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है जी। ये हमारे पास LMNOHI PQRS और K, ये लीफ नोड है, लीफ नोड है, तो इनकी जो डिग्री है वो क्या है? इनकी डिग्री है 0। ठीक है जी। तो ये कुछ देखें टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की। हमारे पास रूट है, हमारे पास लीफ नोड्स हैं, इंटरमीडिएट नोड हैं या इंटरनल नोड्स हम उन्हें कहते हैं। हमने डिग्री की बात की, नोड की डिग्री का मतलब है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होंगे उस नोड के, वो उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। डिग्री ऑफ ट्री की बात की, तो डिग्री ऑफ ट्री जो है वो क्या है? डिग्री ऑफ ट्री जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी नोड, तो जिस नोड के सबसे ज्यादा चिल्ड्रन होंगे वही उसके ट्री की डिग्री को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। उसके बाद एक और चीज हमारे पास यहाँ पर हमें नजर आ रही है, विच इज द डेप्थ ऑफ ट्री। डेप्थ ऑफ ट्री क्या है जी? ट्री की डेप्थ। ट्री की डेप्थ का मतलब है कि फर्दर वो कितनी डेप्थ, अभी यहाँ देख लेते हैं डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होगा, जरा यहाँ देखिएगा। लेट सपोज ये हमने यहाँ पे एक ट्री बना दिया। अच्छा, अगर डिग्री की बात करें, ट्री की डिग्री की बात करें ना, ट्री की डिग्री, तो ट्री की डिग्री का मतलब है, देखें इसके हैं 1 2 3 चाइल्ड, इसके 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 हैं, इसका 1 है, तो जो डिग्री ऑफ ट्री होगी ना वो तो 3 हो जाएगी। डिग्री ऑफ ट्री जो है वो तो 3 हो जाएगी। डेप्थ का मतलब क्या है? डेप्थ का मतलब है कि रूट से लेके मैक्सिमम जो आपके पास जो है ना वो लीफ नोड पर जो आप पहुंचेंगे ना, वो उसकी डिग्री है। बेसिकली होता क्या है, इसको हम कहते हैं, ये जो रूट है ना, देखिए इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है लेवल 0, ये हमारे पास लेवल 0 है। ये हमारे पास जो है वो कहलाता है लेवल 1, ये हमारे पास जो है वो कहलाएगा लेवल 2, और ये हमारे पास अगर है तो ये कहलाएगा लेवल
3। ठीक है जी। अब ट्री की डेप्थ की अगर हम बात करें ना, तो ट्री की डेप्थ का मतलब है ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, ये चौथा लेवल, इसकी जो डेप्थ है वो 4 होगी। देखिए अगर आप यहां से आते हैं ना तो 1 2 3, ये 3 लेवल्स हैं। अगर हम यहाँ आए तो 1 2, अगर हम यहाँ आए तो 1 2 और 3 नहीं, यहाँ आएंगे 1 2 3 और 4। तो जो इसकी डेप्थ होगी वो 4 होगी। बेसिकली ट्री किस लेवल तक जा रही है, रूट वाले को नॉर्मली हम लेवल 0 कहते हैं, और फिर ये लेवल 3 तक जा रही है। लेवल 3 का मतलब है 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 इसके लेवल्स हैं, और 4 लेवल का मतलब है जो इसकी डेप्थ है ना वो क्या होगी, वो 4 होगी। अच्छा इसको यहाँ और देखें, कोई अगर ट्री हमारे पास बना हुआ है, लेट सपोज ये ट्री हमारे पास है ना, इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो देखें 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4, एक तो हमारे पास ये हो गया 4। अच्छा और कहीं देखें 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो जो इसका हमारे पास लेवल है ना वो क्या है, इसका लेवल हमारे पास 4 है। इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो जरा बताइएगा जी इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड, ए के 2 हैं, बी के भी 2 हैं, सी के भी 2 हैं, तो 2 है। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो इसकी जो डेप्थ हमारे पास है वो क्या है, 1 2 3 4 लेवल देख लेना, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, ये चौथा लेवल। तो इसकी जो डेप्थ है वो क्या है, वो 4 है। ये ख्याल रखिएगा, डिग्री और डेप्थ। सही है जी, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर यही कुछ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देन हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्री आर देयर। अच्छा ट्री की टाइप्स, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, काफी सारी हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें काफी सारी टाइप्स हैं। जर्नल ट्री, जर्नल ट्री की हम बात करें ना तो जर्नल ट्री ये जो अभी हम बनाते आए हैं, डिस्कस करते आए हैं, जर्नल ट्री है। जर्नल ट्री जो है ना बेसिकली एनरी ट्री भी कहलाती है। एनरी ट्री है, एनरी ट्री जर्नल ट्रीज होते हैं। जितनी मर्जी चाइल्ड हो, यानी ए के 3 चाइल्ड हैं, बी के 4 हैं, सी के 2 हैं, डी का 1 है, एक भी नहीं है तो लीफ नोड है, वट एवर। आप जैसा मर्जी आई ट्री बना देना, यानी पेरेंट चाइल्ड की हिरारकी से आप बना देंगे तो वो एक जर्नल ट्री कहलाएगा। वो जो हमने अभी एक जो देखा था, लेट सपोज वो डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर देखा था, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो एक जर्नल ट्री है, जर्नल ट्री है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी जितनी चाहें लेवल तक पहुंच जाएं, जितने चाहें आप उसके किसी भी पेरेंट के चाइल्ड रखें, उसकी डेप्थ कुछ भी हो, उसकी डिग्री कुछ भी हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है। इस तरह का ट्री जो है ना वो क्या कहलाता है, जर्नल ट्री। अच्छा जर्नल ट्री डेफिनेटली यूज होते हैं, जिस तरीके से हमने कहा डायरेक्टरी ऑर्डर है वो जर्नल ट्री है, डिक्शनरी ऑर्डर है वो जर्नल ट्री है, टिक टैक तो आप गेम बना रहे हैं वो एक जर्नल ट्री है। यानी फर्स्ट जो रूट है उसके 9 चाइल्ड हैं, फिर उन 9 में से किसी एक को लेंगे, हर एक के 8 चाइल्ड हैं, फिर फर्दर जाएंगे तो हर एक के 7 चाइल्ड हैं, फिर फर्दर जाएंगे तो हर एक के 6 चाइल्ड हैं, एंड सो ऑन। वो जितने उसके मल्टीपल रिजल्ट्स बनेंगे वो सारे चाइल्ड हैं, एक जर्नल जो है वो ट्री है। अच्छा होता क्या है, हम नॉर्मली जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस तरीके से हम जो है वो मेमोरी में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, आइदर हमारे पास लीनियर में एरे हो, लिंक लिस्ट हो, या हमारे पास जो है वो नॉन लीनियर में ट्री हो। हमने बहुत दफा बात की कि कंपाइलर जो है वो यूज कर रहा होता है, बेसिकली आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको वो डिवाइड करता है डिफरेंट पीसेस में, उनको टोकन असाइन करता है, देन उनके ट्री बनाता है, वो ट्री एवेल्युएट होता है। हमने बहुत दफा बात की कि कंपाइलर जो है ना वो ट्री बना के ट्री को एवेल्युएट करता है, एंड फर्दर सारा ट्री के ऊपर काम हो रहा होता है। तो वो जो ट्रीज होते हैं, या उसके अलावा एक्सप्रेशन की एवेल्युएशन है और काफी सारी चीजें हैं, इनमें जितने ट्री होते हैं ना ये होते हैं बाइनरी ट्री। तो बेसिकली हमें जो है ना वो डिस्कस जो है वो क्या करना है, बाइनरी ट्री को डिस्कस करना है। अच्छा बाइनरी ट्री कैसा ट्री होता है, एक ऐसा ट्री जिसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो। हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे ना वो होंगे 2। या हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं, ये आसान अल्फाज में तो ये कह दिया, हम कहेंगे कि जो हमारे पास डिग्री डिग्री ऑफ ट्री है वो क्या होगी, डिग्री ऑफ ट्री जो है वो होगी 2। एक ऐसा ट्री जिसकी डिग्री 2 हो,
डिग्री का मतलब है कि नंबर ऑफ चाइल्ड ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ एनी नोड, तो मैक्सिमम उसके 2 ही चाइल्ड होंगे, तो वो कहलाएगा बाइनरी ट्री। देखिए ये ट्री बाइनरी ट्री है, ए के 2 चाइल्ड हैं, 2 से ज्यादा नहीं है, बी के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हैं, डी का कोई चाइल्ड नहीं है, डी लीफ नोड है, ई के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हैं, सी के मैक्सिमम 2 हैं, एफ का नहीं है, जी के मैक्सिमम 2, एक हो सकता है ना, एक चाइल्ड है, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये कहलाता है बाइनरी ट्री। तो हम जो डिस्कस करते हैं ना, हम बाइनरी ट्री को करते हैं, हम जो कंप्यूटर इंटरनल प्रोसेसेस में जो यूज कर रहा होता है वो बाइनरी ट्री ही को यूज कर रहा होता है। तो अभी हम फर्दर बाइनरी ट्री ही को जो है वो डिस्कस करेंगे। बाइनरी ट्री है, अच्छा उसके बाद है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा कंप्लीट बाइनरी ट्री पता है कैसा होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा होता है कि जिसमें हमारे पास डेफिनेटली बाइनरी ट्री है तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो तो 2 ही है, मगर कंप्लीट बाइनरी ट्री होता ही है कि जब आप ट्री को ड्रॉ कर रहे होते हैं ना तो लेफ्ट से राइट करते हो, लेफ्ट से राइट, और हर लेवल को कंप्लीट करने के बाद आगे जाते हो। यानी ये देखिएगा, ये जो ट्री है ना ये बाइनरी ट्री तो है, मगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? देखें, ए के 2 चाइल्ड हैं, ठीक है जी, ए के 2 चिल्ड्रन हैं, आगे के बी के 2 चिल्ड्रन हैं, अच्छा देखें बी के 2 चिल्ड्रन है, सी के भी 2 चिल्ड्रन है। अब हम स्टार्ट करेंगे डी से, पहले आएंगे डी के 2 चिल्ड्रन, यानी ये एच यहां होना चाहिए, आई यहां होना चाहिए, उसके बाद ये जो जे है ना ये ई का चिल्ड्रन चाइल्ड होना चाहिए। तो हम लेवल वाइज जो है ना वो एंट्रीज करते हैं और नॉर्मली लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं। ऐसा ट्री जो है ना वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, यानी कि आप बाइनरी उसको बना रहे हैं। अच्छा फिर होता क्या है कि अगर चाइल्ड नहीं होते तो आप उसमें एम्प्टी रख के कर देते हैं, बट लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने डी को छोड़ दिया, ई को भी छोड़ दिया और इसकी यहाँ एक ब्रांच बना दी, ये नहीं है। ये बाइनरी ट्री तो है बट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। इसी तरीके से एक एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री होता है, ठीक है जी, उसको भी रहने दीजिए। बाइनरी सर्च ट्री अभी जो हम डिस्कस करेंगे ना, एक तो बाइनरी ट्री डिस्कस करेंगे और बाइनरी सर्च ट्री डिस्कस करेंगे। अच्छा अगर आपको याद हो, हम बाइनरी सर्च पढ़ चुके हैं एरे में, हम बाइनरी सर्च एरे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था बाइनरी सर्च में अगर आपको याद हो, लेट्स सपोज अगर 1000 एलिमेंट की एरे है तो बाइनरी सर्च के लिए लाजमी है कि वो सॉर्टेड एरे होनी चाहिए। सॉर्टेड एरे है, किसी आइटम को हमें सर्च करना है, मिड पे जाते हैं, अगर आपको याद हो मिड पे गए, मिड पे जाके कंपेयर किया, लेसर एलिमेंट होंगे तो लेफ्ट पे मूव कर जाएंगे, ग्रेटर होंगे तो राइट पे मूव कर जाएंगे। अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, सॉरी टाइम मैंने नहीं देखा, लेस देन 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड करके वापस आते हैं, मीटिंग एंड करके वापस आ रहे हैं, ठीक है जी।